हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल चैनल के इस नए वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले ईपीएस 95 के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि काशीपुर सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारी कल्याण समिति के प्रांतीय अधिवेशन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ाने की मांग को लेके एक हुंकार भरी यानी कि एक मीटिंग रखी गई थी। उन्होंने कहा कि वे भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि ईपीएस के तहत उनका अंशदान करता है। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि पेंशन को लेके जमशेदपुर में होने वाले सम्मेलन में आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। यानी कि अब मिला के आंदोलन होना सुनिश्चित हो गया है। तो कहाँ पे सुनिश्चित हुआ है? काशीपुर में। अब आगे की मैं खबर आपको बता दूं कि देखिए, शुक्रवार को समिति के प्रदेश अध्यक्ष सरदार सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में डिपो परिसर में पेंशनर्स के अधिवेशन में उत्तराखंड के अलावा पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र से आए केंद्रीय पदाधिकारियों ने भी शिकायत की। अधिवेशन के समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक रावत जी ने कहा कि ईपीएस 95 से संबंधित करीब 67 लाख कर्मचारी हैं। इनमें से प्रत्येक पेंशनर ने अंशदान के रूप में 541 रुपए की राशि का सहयोग किया है। इसके बावजूद उन्हें अंशदान के मुताबिक पेंशन नहीं दी जा रही है। पेंशन बढ़ोतरी के लिए 159 विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि जो 159 विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारी थे, दिल्ली के जंतर मंतर स्टेडियम है, बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे धरना दे रहे हैं। इसके आगे का खबर मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भी धरने को 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। इस संबंध में 5 मार्च और 5 अगस्त को 2 बार प्रधानमंत्री और 1 बार देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वार्ता हो चुका है। यानी कि उनसे बातचीत 2 बार हो चुका है। प्रधानमंत्री जी से 1 बार बात हुआ है, जो वित्त मंत्री हैं देश की निर्मला सीतारमण जी से हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार के स्तर पर पेंशनरों की मांग पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। रावत जी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र से श्रमिकों के लिए पीएम श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है, जिसमें से 60 रुपए का अंशदान कर 36,000 रुपए सालाना पेंशन का प्रावधान है। लेकिन पेंशनर्स को इस योजना का भी लाभ नहीं मिल रहा है। 100 रुपया पेंशन और महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही ईपीएफओ के पत्र के अनुसार पेंशन धारकों को उनके आश्रित को चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए, उन्हें मुहैया कराया जाए। उन्होंने कहा कि जिन कर्मियों ने अंशदान जमा नहीं हो सका है, जिन कर्मियों का, उन्हें 5,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए। अधिवेशन में कहा गया कि समिति का अलग अधिवेशन जल्द से जमशेदपुर में होगा, जिससे पेंशनर्स की मांग को लेकर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी। अधिवेशन में कैलाश पांडे चौधरी, ये बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठे रहे हैं। यानी कि कुल मिला के अब मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो देखिए हर जगह पे मीटिंग हो रही है, और देखिए कोर्ट का भी 24 तारीख को फैसला आना है, यानी कि 24 अक्टूबर को। और देखिए यहाँ से हमें एक आश्वासन दिया गया है कि 9 तारीख तक में जो ईपीएस 95 का पेंशन का जो पैसा है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 9 तारीख से वो हमें कंफर्म एक रिजल्ट बता देंगे कि 9 तारीख से हमें पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 9 तारीख भी ज़्यादा दूर नहीं है। यानी कि ये सब जो भी चल रही है बातें, वो 9 तारीख के बाद की है कि जैसे ही 9 तारीख आएगा, इसके बाद में कहाँ पे किस प्रकार से धरना प्रदर्शन करना है और किस प्रकार से आंदोलन करना है, वो की चर्चाएं हो रही हैं। तो अशोक रावत जी का जो कार्य है बहुत ही सराहनीय है ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रति, और मैं उनके इस कार्य को बहुत सराहता हूं और मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। और जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं सभी उनसे प्रभावित हैं। तो सबकी नज़रें जो है तो अशोक रावत जी पे टिकी हुई है। वो जो तो कमांडर साहब भी हैं, और हम सब यही चाहते हैं कि जो कदम बोले, जैसा बोले, वो सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कुछ कमेंट्स और कुछ पोस्ट इस प्रकार के भी आ रहे हैं कि अगर उनका ईपीएस 95 का पेंशनरों का अगर पेंशन बहुत ही जल्द नहीं बढ़ाया गया तो आत्मदाह भी करेंगे। यानी कि वो मतलब कि अपने जिंदगी से निराश ईपीएस 95 पेंशनर्स अपने जिंदगी को समर्पित करने की बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सिस्टम पे आपका भरोसा हो या न हो, अशोक रावत जी पे आप बिल्कुल भरोसा बनाए रखें
और जितना जल्दी हो सकेगा ये फैसला वो आपके ही पक्ष में कराने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पक्ष में हो भी जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रकार का कोई भी कदम न उठाएं कि जिससे आपको और आपके परिवार को आगे चल के दिक्कतों का सामना करना पड़े, मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो सिस्टम पे भरोसा हो या न हो, अशोक राव जी पे भरोसा दिखाएं और जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एकाग्र होके, एकता बना के हम सब मिलके साथ में और इस समस्या का समाधान को ढूंढेंगे। देखते हैं कब तक में, 9 तारीख तक में शायद है कि इसका रिजल्ट आ जाए और 24 तारीख तक में कोर्ट का भी रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और दोस्तों चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।